तो आज बजट का ब्रह्मास्त्र चल चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का ये बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री के तौर पर छठवीं बार निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। आपको बता दें कि आयकर दाताओं को हालांकि इस बजट में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, लेकिन इसके साथ ही कोई टैक्स स्लैब में कोई बदलाव भी नहीं किया गया, कोई बोझ अतिरिक्त भी उनके ऊपर नहीं डाला गया है। 7 लाख तक के कोई टैक्स नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया है, इसे घटाकर 22% किया गया है। वहीं राजकोषीय घाटा 5.8% तक है। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जरूर लाया गया, लेकिन फिलहाल रोड मैप नहीं बताया गया। 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली अब आम लोगों को दी जानी है। इसके साथ ही आवास पर एक बार फिर से फोकस यहां पर किया गया है। 2 करोड़ पीएम आवास का निर्माण किया गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए खासतौर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लाया गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने की ये अहम योजना है, जिसके तहत टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बजट का ब्रह्मास्त्र चल चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले यह अंतरिम बजट देश का 2024-25 का। और मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीडी शर्मा जी, 2047 पहले तो स्वागत है आपका IBC 24 में। बजट का ये ब्रह्मास्त्र जी बजट का ये ब्रह्मास्त्र चला है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगता है कि ये जो बजट है ये उस मंजिल की ओर हमें गति देगा। आपने ठीक कहा कि ये जो बजट आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को जब प्रस्तुत किया तो उसकी ध्वनि यही आती है कि बजट आगामी 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट। आप इस बजट की डायमेंशंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास का बजट है। इस बजट के अंदर महिलाएं, युवा, किसान, गरीब, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने इन 4 वर्गों को, जातियों को फोकस किया है, तो इनको कैसे हम सशक्त और सक्षम बनाएं, इस बजट के अंदर बेहतर प्रावधान करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस बजट में हुआ है। इसलिए ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करे। इसके साथ ही रिलीजियस टूरिज्म को लेकर, इसके साथ ही जो रेल परियोजनाएं हैं उसे लेकर काफी सारे ऐलान किए गए हैं। तो ये लगता है कि ये पूरे देश के लिए बेहतरी होगी। रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेल से लेकर के बाकी और टूरिज्म के क्षेत्र में, जैसे रेल के अंदर 40,000 कोचेज सामान्य ट्रेनों के उन्होंने वंदे भारत कोचेज के अंदर कन्वर्ट किया गया है। इसी प्रकार से वंदे भारत ट्रेन, इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट से लेकर के कई प्रकार के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र में जो काम किया है, ये वास्तव में ही आगामी आने वाले रिलीजियस टूरिज्म, जैसे मैं तो जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं खजुराहो से, वहां के अंतर भी वहां का जो टूरिज्म जो बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये सारे योगदान इसके कारण से जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चाहे फ्लैट कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, रोड के अंदर व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो इस बजट के अंदर भी 11,11,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रावधान करना, ये रिलीजियस टूरिज्म से लेकर के इन सबको काम करेगा। महाकाल के अंदर तो 5 करोड़ लोगों ने पिछले समय में महाकाल में पहुंच करके टूरिज्म को बढ़ाया है, वहां की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में ये जो बजट है वो सर्वव्यापी बजट है। सर्वव्यापी बजट आपने इसे बताया। वैसे देखिए, मध्य प्रदेश में जो सियासत है, मध्य प्रदेश में हमेशा ही आधी आबादी पर काफी ज्यादा फोकस किया गया और वहां की महिलाएं भी काफी जागरूक है। लेकिन अगर इस बजट की भी बात करें या इस बार पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति पर काफी ज्यादा फोकस सरकार का नजर आ रहा है। यानी कि माना जाए कि आने वाला वक्त जो है वो महिलाओं का और महिलाओं के लिए होगा। चलिए, इस वक्त तकनीकी दिक्कतों की वजह से संपर्क जो है वो टूटा है, लेकिन बजट के ब्रह्मास्त्र पर हम मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से वो जुड़ चुके हैं। सर, वही कह रही थी कि देखिए, मध्य प्रदेश में तो आधी आबादी पर पूरा फोकस होता है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर फोकस की बात कही गई है और महिलाओं के लिए लगातार योजनाएं लाई जा रही हैं, इससे यह मान लिया जाए कि आने वाला वक्त महिलाओं के लिए और महिलाओं का ही होगा। आज से नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से ही जब सरकार बनी तब से उन्होंने इस पर फोकस किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस बजट के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, स्व सहायता समूह को स्ट्रेंथन करना। मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें स्ट्रेंथन बनाना और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना।
आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना में उन्हें लाभान्वित करना, यह सामान्य घटना नहीं है, माइलस्टोन है इस बजट का। तो इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेटियों को, जो 14 साल की बेटियां, उन्हें फ्री वैक्सीनेशन देना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर फोकस किया। वीडी जी, देखिए महिलाओं पर फोकस किया गया, लेकिन युवा थोड़े से डिसअपॉइंट शायद इस बजट से हुए होंगे, क्योंकि सीधे तौर पर युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना इसमें नहीं लाई गई है। देश का भविष्य जो है वो युवा ही है, लेकिन युवाओं पर फोकस की बात तो कही जा रही है, लेकिन कोई रोड मैप इस बजट में नजर नहीं आया युवाओं के लिए। नहीं, रचना जी, आप देखेंगे कि 11,11,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये रोजगार ही पैदा करेगा, और ये रोजगार युवाओं के लिए ही होगा। तो इसलिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भी अन्य चीजों में प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया है, उसमें युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर माध्यम से जो मिलेंगे। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जुलाई के अंदर अपना जो आम बजट आएगा, तब हम और भी कई सारी चीजों को, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में युवाओं से लेकर के, युवाओं को भी फोकस है, किसानों का फोकस है, महिलाओं का फोकस है, गरीब का फोकस है। तो ये बजट ही इनको आधारित। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन चुनावी साल में ये जो अंतरिम बजट अब सामने आया है, कई दावे किए, कई वादे किए, इरादा पूरी तरीके से साफ है, सीधे लक्ष्य 2047 का है। लक्ष्य 2047 में विकसित भारत बनेगा, उसका बेस का बजट है, उसका बेस का निर्माण करने वाला बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि अमृत काल की शुरुआत है, तो अमृत काल के समय का वो बजट है जिसमें उसका बेस बनाने का काम, इस दिशा में तैयारी शुरू हुई। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से बातचीत हम कर रहे थे। उन्होंने इस जो बजट है, इस बजट को सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बताया है। देखना होगा कि बजट का किस तरह से असर होता है। हालांकि इस पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं और जनता का क्या रिएक्शन है वो भी हम तक लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।